सरकार ने कुछ मेजर स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन क्या वो मेजर स्टेप्स काफ़ी हैं दिल्ली की इस आबो हवा को साफ करने के लिए? मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? हम नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। हम टूरिस्ट हैं। हम फैमिली ट्रिप करके घूमने आए थे। हमने सोचा था दिल्ली आके दिल्ली में इंडिया गेट घूमेंगे, पार्लियामेंट घूमेंगे, बाकी सब चीज़ें देखेंगे। पर यहाँ का जो पोल्यूशन है वो बहुत ही डेंजरस है। हम जैसे ही मेट्रो से बाहर निकले हमारी सांसें फूलने लगी है। हम मुंबई में भी रहते हैं पर मुंबई का प्रदूषण इतना नहीं है। ये जो प्रदूषण है ये बहुत हानिकारक है और जानलेवा है। जैसे मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे को अस्थमा है, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है। अभी आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया का कैपिटल नहीं है, पोल्यूशन कैपिटल बन गया है। ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। कोई भी टूरिस्ट प्लीज़ अवॉइड कीजिए, दिल्ली मत आइए। आपकी हेल्थ की केयर कीजिए, कोई भी रिस्क मत लीजिए, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात की और देख रही हूँ मैं, आपने पूरा मास्क कवर कर रखा है, मुंह को आपने कवर कर रखा है और ये ज़रूरी भी है इस वक्त। किस तरह की तकलीफ़ें हुई आपको जब आप दिल्ली में आए? क्योंकि दिल्ली देखिए राजनीतिक हब है, यहाँ से सत्ता चलती है, उसके बावजूद भी अगर दिल्ली में कोई टूरिस्ट आकर ये कहे कि यहाँ पर इस वक्त ना आए तो ये बहुत बड़ी बात है। इधर तो हम आए घूमने के लिए। अभी इंडिया गेट भी दिख नहीं रहा है पोल्यूशन की वजह से। अभी तो बच्चे को भी कुछ दिखा नहीं सकते, तो फिर इधर आके कुछ वेस्टेज ही है, तो फिर घूमना ही मतलब। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सर? सरकार कह रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं। आपको लग रहा है वो कदम काफ़ी है इस वक्त दिल्ली को देखते हुए? मैं बाहर का एक सिटीज़न हूँ, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप देख रही है, कोई भी टूरिस्ट के लिए ना पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ कर पा रही है, कोई भी मेजर नहीं दिख रहा है। अगर मेजर लेते तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। मेरी तो गुजारिश है कि जो भी राजनेता है, हमारे जो एमपीज़ है जो दिल्ली में है, प्लीज़ वेकेशन पे चले जाइए। सेशन ख़त्म हो गया है, प्लीज़ दिल्ली में मत रुकिए, नहीं तो आपकी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो जाएगी। आपकी देश के लिए ज़रूरत है। मिनिस्टर्स भी जो सीनियर मिनिस्टर्स है, आप प्लीज़ वेकेशन के लिए जाइए पर दिल्ली में मत रुकिए। पोल्यूशन बहुत ही डेंजरस हो गया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए आम जनता की आवाज़, जनता ज्ञानी है, वो बखूबी समझती है कि इस वक्त दिल्ली की आबो हवा कैसी है और दिल्ली में हम लोग कितना अपने आप को साफ हवा साफ पानी दे पा रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ है जो कि यूके से आए हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में वो आए तो हैं, लेकिन दिल्ली की आबो हवा उनको कुछ इफेक्ट कर रही है कंपैरेटिवली यूके। सर आपका नाम? My name is Bobby Abraham. I'm visiting from Cambridge, but I'm originally from Bangalore. Yeah. दिल्ली में आप घूमने के लिए आए हैं? आगरा गए थे कल और आज दिल्ली और कल कलकत्ता जा रहे हैं। कैसा फील हो रहा है दिल्ली में? हवा पानी साफ लग रहा है? बहुत सुंदर है, but of course with the smog and the pollution, I think the fog effects are a lot more harder. You feel tougher to breathe. But yeah, it's still a beautiful city and a well-protected city, and I love the country. पोल्यूशन को लेके आपको क्या लग रहा है कि आप सुन भी रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन हो चुके हैं। हम ऑल ओवर वर्ल्ड भी बात करें तो टॉप मोस्ट जो 5 सिटीज़ हैं वो इंडिया की ही हैं, उसमें से दिल्ली नंबर 1 पे है। कितना इनिशिएट सरकार को करना है या कितना इनिशिएट आम जनता को करना है ताकि पोल्यूशन जैसी जो बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए वो हो जाए? I think it's a combination of government plus society, and I think the awareness of whether it's electric vehicles, it's our own responsibility in what we do. So yeah, I think it's a combination of factors, and this is a generational change. It could take, the next 5, 10, 15 years. So I don't see an immediate relief that the government can do today. तो दिल्ली में कुछ मेजर स्टेप्स तो उठा लिए गए हैं, लेकिन वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं? AQI हम लगातार देख रहे हैं 400 पार। 19 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं दिल्ली में इस वक्त जहां पर 400 के पार पहुंच चुका है हमारा AQI। कुछ अन्य लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि जनता है, जनता जनार्दन है, सब जानती है। दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर आपको क्या लग रहा है? कितना सही कितना गलत? पोल्यूशन को लेकर क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है? हम राजस्थान से आए हैं और हमारे वहाँ इतना बढ़िया है वातावरण और हमारे वहाँ पोल्यूशन का नाम नहीं है। हम अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच रहने वाले लोग हैं और यहाँ आके हमको लगा कि पोल्यूशन है यहाँ तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। हमारे साथी भी शाम को अनकम्फर्ट महसूस कर रहे थे होटल वगैरह में भी, तो उनको लगा थोड़ा, फिर मेडिकल पे जाके दवाइयाँ वगैरह ली हमने। तो पोल्यूशन तो है दिल्ली में, निश्चित रूप से है। क्या लग रहा
आपको सरकार तो कह रही है हम काफ़ी कदम उठा रहे हैं, पहले जो है आपकी सरकार थी तो उस पर अब ब्लेम लगाया जा रहा है कि पिछली सरकार की वजह से जो है पोल्यूशन अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, लग रहा है कि अब कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल करने की ज़रूरत है। जो सरकार कह रही है हमने जो कुछ किया है पोल्यूशन नियंत्रण के लिए, लेकिन ये सारा खोखला वादा लग रहा है। हम लोग राजस्थान प्रतापगढ़ से आए हैं, जहां अभी सरकार ने एक अरावली के ऊपर कोई डिसीजन भी लिया, 100 मीटर पहाड़ी से ऊपर वाले नीचे वाली को अरावली नहीं माना जाएगा। वो भी ये सब बहुत गलत किया है। और यहाँ आके वास्तव में पता लगा कि पोल्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। हमको खुद को महसूस हो रहा है कि भाई हम यहाँ सांस ले रहे हैं तो सांस ही अलग टाइप से लग रहा है कि कोई मतलब चल रहे हैं तो थोड़ी सांस फूल रही है, ऐसा कुछ लग रहा है हमको। और ठंड का मौसम अलग है, उसकी वजह से भी हो सकता है, और पोल्यूशन तो तगड़ा वाला है। सरकार ने तंदूर भी बंद कर दिए कह रही है, उससे थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल होगा, लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, इससे कोई इफेक्ट पड़ना है नहीं। पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आम पब्लिक काफ़ी परेशान हो रही है। हम लोग राजस्थान से आए हैं, हमें काफ़ी कुछ दिक्कतें मतलब सांस लेने में भी हो रही हैं यहाँ की। तो जल्दी से जल्दी नियंत्रण करें, पोल्यूशन हटे, आमजन सुरक्षित रहे, यही उम्मीद है गवर्नमेंट से। इफेक्ट तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहा। मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम अच्छा होने के कारण ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे हम भी घूम रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं टीवी में या वैसे पॉल्यूशन है, तो उस हिसाब का कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अच्छा लगता है। दिल्ली देखो, आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला माहौल लग रहा है, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? AQI लगातार बढ़ रहा है। कुछ अन्य लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। सर, दिल्ली में घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के, आप लग रहा है कि खतरे की घंटी बज चुकी है? देखिए, प्रदूषण तो सबके लिए बहुत हानिकारक होता है, खास करके लिए बच्चों के लिए और बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के लिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये सबकी जिम्मेदारी है, केवल सरकार की नहीं। हम व्यक्तिगत तौर पर जितने नागरिक हैं हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम उपेक्षा और उम्मीद ये करते हैं सरकार से कि वो कुछ कदम उठाए। सर, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में गाड़ियाँ भी बंद कर दी हैं, बाहर से गाड़ियाँ ना आए, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तंदूर भी बंद कर दिए हैं कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन वाकई में आपको लग रहा है ये मेजर इफेक्ट्स हैं जिससे कुछ असर पड़ेगा ज़मीनी स्तर पर? ज़मीनी स्तर पे इनसे तो बहुत कम है, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ हैं जो डायरेक्ट जो पोल्यूशन को वो कर रही हैं, और साथ ही साथ जो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मतलब जो फैक्ट्रियों को जो गंदगी है ना, वाया चिमनी एंड वाया ये जो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं। तंदूर वंदूर या दिवाली के धमाकों से या पटाखों से ऐसा सारा एटमॉस्फेयर उतना नहीं हो रहा जितना ये सारी चीज़ें, जिसमें गवर्नमेंट को टेक केयर करनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री अब इसको लेकर ट्रोल भी हो रही हैं। स्टेडियम में भी काफ़ी कुछ कहा गया, AQI कहा गया कि सुधारिए। विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, वो परेशान हैं, मास्क में सब घूम रहे हैं। ये देश की राजधानी का हाल है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि ये कोई एक आदमी तो सही कर नहीं सकता है। सब लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने व्हीकल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, प्रॉपर एमिशन लेवल अपने घर में या कंस्ट्रक्शंस वगैरह हमको रोकना पड़ेगा। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोग ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली। और कुछ इम्प्रूवमेंट है लास्ट ईयर से, और ट्राई करेंगे सब लोग, सब मिलके काम करेंगे तो होगा। अभी तो क्या हम लोग सब मास्क लगा के ट्राई कर रहे हैं कि इस पोल्यूशन से बचें, बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली में, आप लोग घूमने आए हैं शायद बाहर से? जी। क्या कहेंगे, दिल्ली में आके कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा, मगर प्रदूषण इतना अधिक है जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और इससे वंचित होने के लिए तो लोग कितना प्रकार मास्क लगा लेते, फिर भी वो भी राहत नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जनता पर ख्याल रख के जो है प्रदूषण किस तरह से राहत हो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। जो पर्यटक लोग भी आते हैं और आते रहेंगे, ऐसे दिल्ली की पॉपुलेशन तो इतना अधिक है, बाहर से आएंगे कितनी अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का हर समय पेड़ पौधे पर थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा जो पानी होता है उसका छिड़काव होगा, जिससे प्रदूषण की कमी होती चली जाएगी। जितना हो रहा है उतना कर ही रही है, अब उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। संतुष्ट हैं जो सरकार कर रही है? लग रहा है प्रदूषण उससे कम हो रहा है? हो रहा है, तो सरकार तो कोशिश कर रही है। अब कोई भी आदमी तो कोशिश ही करेगा, ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो तो प्रदूषण है, वो तो कोई मतलब बनावटी चीज़ है नहीं वो। अब उसको सरकार दूर करने में कोशिश कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ते प्रदूषण के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या कारण लग रहे हैं इसके? ये सेंटर का, ये दिल्ली, ये रेखा गुप्ता का वो है सारा। इसको तो हटा भी सकते हैं पानी की बौछार वगैरह करके, मगर फिर भी क्या है, इनको पब्लिक की परवाह थोड़ा ही ना है। ये तो अपने काम से मतलब रखते हैं, ये सारी चीज़ें।
कितनी दिक्कतें हो रही हैं? आप दिक्कत तो खुद जो समझ इस समय रहे होंगे। सांस का पेशेंट है उसको दिक्कत ही दिक्कत है जी। काफ़ी जो बीमार है आदमी, जैसा शुगर वाले हो गए, ये सब हो गए, इनको तो काफ़ी परेशानी है इससे। आपको क्या लग रहा है, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, सरकार कुछ कर रही है? सरकार को कुछ करना चाहिए? करना ही चाहिए। क्या कर रहे, कुछ भी नहीं करते, बेले बैठे कुर्सी पे बैठ जाते, अपनी वो दिखाते हैं दादागिरी। क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते ये लोग। आज तो बहुत ही वो हो रही है, ये बेकार है, ये बेकार सरकार है। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी गरीब आदमी को तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, सुधार की तो ज़रूरत है, लेकिन पोल्यूशन तो है। पोल्यूशन से क्या है ना कि यंग लोग भी परेशान है, इस टाइम सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। कोई सुधार ही नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कोई देख रेख नहीं है। पोल्यूशन इतनी है दिल्ली में कि सबसे ज़्यादा। एक तो यहाँ पे कम से कम जो पहले जो केजरीवाल सरकार था वो छिड़काव करता था पानी का, वैसे तो थोड़ा दिक्कतें कम होती थी। अभी जो है ना ज़्यादा ही दिक्कत हो गया। अभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, मौसम ऐसा है, इस चक्कर में बस। तंदूर बंद कर दिए सरकार ने, कह रही है कि तंदूर बंद कर दो, पोल्यूशन कम हो जाएगा। नहीं, तंदूर बंद करने से पोल्यूशन बंद खत्म थोड़ी हो जाएगा। एक बता दो, तंदूर तो इंसान हर कोई, अगर आप रेस्टोरेंट में कहीं जाते बिना तंदूर के आपको खाना मिलेंगे? अगर आप बोलोगे कि मुझे पैसे ले रहे हो, गर्म रोटी मुझे चाहिए, तो बिना तंदूर का खाना तो नहीं मिलेंगे।